हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक नॉर्मल जनरल टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप के बारे में चल रहा है कि क्या है लिव इन रिलेशनशिप। उसको लेकर प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य जी के वचनों के ऊपर काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। लिव इन रिलेशनशिप या लड़कियों की इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, या किस लेवल तक इम्पॉर्टेंट है, लिविंग सही है या गलत है। इस देश में किसी भी चीज को सही या गलत, या किसी भी देश में किसी भी चीज को सही या गलत डिफाइन करती है उस देश की न्याय प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। उस कानून को सही और गलत साबित करने का काम है वहाँ के जुडिशियल सिस्टम पे। तो मैं सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो क्या है। लिव इन रिलेशनशिप एक वो व्यवस्था है जिसमें एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद आगे डिसाइड करते हैं कि उन्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है। अब शादी करनी है कि नहीं करनी है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ 24/7 रह रहे हैं, उसके खाने पीने की हैबिट जान रहे हैं कि वो खाने के बाद, नहाने के बाद कैसे बिहेव करता है, नहाने के बाद गीला तौलिया बिस्तर पे फेंक देता है, या बहुत ज़्यादा उसको शारीरिक इश्यूज हैं या क्या है, इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो ये सही भी है। सही भी है इन द सेंस कि मान लीजिए मतलब लड़के को कुछ इश्यूज हैं या लड़की को कुछ इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पता नहीं चलती हैं। और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में तलाक या डाइवोर्स या सेपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस चीजों को लेके। पहले ऐसा नहीं होता था, समाज का प्रेशर होता था, माँ बाप का प्रेशर होता था और चीजें एडजस्ट करनी पड़ती थी। क्यों? पहले लड़कियां कुछ ऐसी होती थी जिनके पति नपुंसक हो जाते थे या बहुत मारते पीटते थे, या बूढ़ों की शादी बच्चों से करवा देते थे और बहुत जल्दी लड़कियां विधवा हो जाती थी। जब से समाज की स्थापना हुई है, सभ्य समाज की स्थापना हुई है, दो वर्ग ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, और उसमें भी प्रथम जो आते हैं वो महिलाएं हैं। महिलाओं की स्थिति हमेशा से दासों से भी बदतर रही है। क्यों? क्योंकि उनको शोषण का शिकार होना पड़ता था। मैं किसी भी तरह से लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं लिव इन रिलेशनशिप के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बता रहा हूं। शोषण होता था, घर में सबसे लेट खाना खाती थी, सबसे पहले उठती थी, बड़ों की, पति की सेवा करती थी, और कभी कभी पति उनको मारते भी थे। कभी कभी का मतलब अक्सर ही मारते थे। कभी कभी पति बेवड़ा हो जाता था, घर छोड़ के चला जाता था और या दूसरी चीजों में पड़ जाता था, औरतों को एडजस्ट करना पड़ता था। अब लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये आया है इंडिपेंडेंस से। लड़कियों को जैसे ही एजुकेशन सिस्टम में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने प्रमोट किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, लड़कियां स्वतंत्र हुई, बौद्धिक क्षमता विकसित हुई। अब बौद्धिक क्षमता विकसित हुई तो उनके विचारों की स्वतंत्रता आ गई, अच्छी बुरी चीजें आ गई। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहन के लिविंग में रहना स्टार्ट कर दिया। ये एक कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ा है। लड़कियों को उनका अच्छा बुरा डिसाइड करना समझ में आने लगा। लेकिन अगर आज की डेट में देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप या कि लड़कियों के मन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो किस चीज का आता है? अगर आप 100 लड़कियों से पूछेंगे कि आप कैसा अपना पति चाहते हैं, कैसा पति चाहते हैं, तो लड़की भले ये बोले ना बोले कि मुझे पैसे वाला लड़का चाहिए, वो बोलती है मुझे लॉयल चाहिए। लॉयल, ऑनेस्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर महिला के प्रति ईमानदार हो। तो आज भी देखिए लड़कियों की पहली प्राथमिकता क्या है कि पत्नी व्रतापति हो, या एक पत्नी से ही प्रेम करे, एक स्त्री से ही प्रेम करे, केवल उसी स्त्री से प्रेम करे जो जिसके साथ वो है। और लड़कों की मेंटालिटी आप जानते हैं, सभ्यता के शुरू से ही लड़के हमेशा से
स्वतंत्र रहे, विचारों की स्वतंत्रता रही है, बहुत सारी पत्नियां रखी। आज भी 100 में से 99 पुरुष ऐसे हैं जो मल्टीपल लेडीज के साथ इंगेज रहना चाहते हैं कि 10-10 गर्लफ्रेंड हो या 10-10 लड़कियों से उनके अच्छे संबंध हो, उनके साथ घूमे फिरे। तो आप ये समझिए ये इसीलिए आया है क्योंकि लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और लिव इन रिलेशनशिप जैसे कपड़ों को लेकर चीजें आगे आती हैं कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। लड़कियों को कपड़े पहनने का अधिकार देता है भारत का संविधान और भारत की न्याय व्यवस्था, संसद कानून बनाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून सब जगह लागू नहीं हो पाता है। जैसा देश वैसा भेष। अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर कानून व्यवस्था ज्यादा स्ट्रांग होती है। चारों तरफ सीसीटीवी होते हैं, चारों तरफ देख रेख होती है, प्रशासन होता है, पुलिस सपोर्ट करती है लड़कियों को। तो लड़कियां अगर वहां छोटे छोटे कपड़े भी पहनकर घूमेंगी तब भी उनको सुरक्षा ही महसूस होगी, उनको कोई टच नहीं कर सकता। और लड़कों का ऐसे सिटीज में क्या रहता है कि वो पलट कर भी नहीं देखते ऐसी लड़कियों को कि लड़की ने क्या पहना है। लेकिन वही लड़की अगर गांव देहातों में ऐसे कपड़े पहनेगी तो जाहिर सी बात है लड़के टकटकी बांध कर देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वो संस्कृति नहीं रही है। अब गांवों में आज भी लड़कियां पल्लू करके घूमती हैं, औरतें पल्लू करके घूमती हैं। अब यही अगर विदेशों में आप चले जाएंगे तो वहां पर प्रोटेस्ट भी न्यूड होते हैं, वहां पर लड़कियां कुछ नहीं पहनती, शरीर से सारे कपड़े उतार दिए, मतलब लड़की प्रोटेस्ट कर रही है और लड़कों को भी फर्क नहीं पड़ता। वहां पर मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला है वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बोला है कि लड़कों को भी अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए, लड़कियों को भी अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। और बात चरित्र की कि किसी एक के साथ सो रहे हो या किसी दो के साथ सो रहे हो, ये चरित्र का परिभाषा कहाँ से आई है, किसने डिफाइन करी है, ये मुझे नहीं पता। जब मैं ये कहीं लिखा हुआ देखूंगा कि इस किताब में इस चीज को डिफाइन किया गया है, क्योंकि मैं अपनी किसी भी जो वीडियो है उसमें केवल वही बोलता हूं जो लिखा हुआ मैंने देखा है। मैं किसी भी वीडियो में अपने मन की या अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करता हूं। अब मैं एक प्रसंग की व्याख्या करना चाहूंगा। कानून व्यवस्था जो किसी भी लड़की को इंडिपेंडेंस देती है और उसको सोचने, समझने, विचार करने की स्वतंत्रता देती है। अब कानून व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया में अलग है, सोमालिया में अलग है, अफगानिस्तान में अलग है और यूएसए में अलग है। यूएसए में लड़कियां बिकनी पहनकर घूमती हैं, लेकिन क्या वही बिकनी वो अफगानिस्तान में पहन सकती हैं? नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था उनको वो व्यवस्था नहीं प्रदान करता है कि आप ऐसे घूमिए। शहरों में ये व्यवस्था ज्यादा स्ट्रांग रहती है तो लड़कियां इंडिपेंडेंट रहती है। अब आप अपने ही घर में देखिए, जैसे हम अपने देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्या कहीं भी किसी भी घर में डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता है? कहीं कोई वोटिंग होती है? नहीं होती। घर का एक मुखिया होता है जो सारे नियमों को बनाता है और ज्यादातर वो नियम वही होते हैं जो पुराने चले आ रहे हैं कि औरतों को ऐसे रहना है, मर्दों को ऐसे रहना है। क्या ये सिस्टम कैसे चेंज होगा? ये सिस्टम चेंज हो सकता है जैसे एक अच्छा कमाने वाला लड़का एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, तो क्या एक बहुत अच्छा कमाने वाली 25-30 लाख रुपए महीना कमाने वाली लड़की किसी बेरोजगार मजदूर से शादी कर सकती है कि मैं इससे शादी करूंगी, ये हाउस हस्बैंड रहेगा? जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी थी की एंड का, बहुत ही अच्छा मैसेज उसमें दिया गया था कि लड़कियों को अगर इंडिपेंडेंट होना है, इक्वालिटी मेंटेन करनी है तो इस लेवल पर भी जाना चाहिए। यदि आप इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप भी ऐसे लड़के को चुन सकते हैं। जब लड़के बिना नौकरी वाली लड़की से हाउस वाइफ के रूप में शादी कर सकते हैं कि आप घर पे रहिए, हम आपको पॉकेट मनी देंगे और हम आपकी सारी चीजों का, इच्छाओं का सम्मान करेंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे, तो लड़कियों को भी यही करना चाहिए। बेरोजगारों से शादी कर लो और उनको घर में रखो। फुल इंडिपेंडेंस, फुल इक्वालिटी, ईगो
ईगो प्रॉब्लम आती है कि लड़कियों को चाहिए ऐसा लड़का जो अच्छा कमाता हो और उसके बाद सम्मान भी चाहिए कि मैं तुम्हारे बराबर हूं। अरे बराबर वाले से शादी क्यों करनी, छोटे से शादी करो, तुम्हारी बात भी मानेगा। ना तो उसे श्रृंगार का पैसा चाहिए, दिन में एक डब्बी बीड़ी और थोड़ी सी दारू, उसके बाद तुम राज करो, स्लेव की तरह रखो। ये इक्वालिटी जो चल रही है, कभी भी मानव समाज में इक्वालिटी नहीं हो सकती। क्यों? या तो पुरुष स्ट्रांग रहेगा तो वो अपनी पुरुषत्व का पालन करेगा, पौरुष का पालन करेगा और स्त्री को दबा के रखेगा, और जब स्त्री ताकतवर होगी तो वो पुरुष को दबाने का प्रयास करेगी। इक्वालिटी जहां पर पुरुष और महिला समान व्यवस्था में होते हैं, वहां पर तलाक, डाइवोर्स या सेपरेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर ईगो क्लैश होता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये लिव इन व्यवस्था अलग है या लिव इन व्यवस्था खराब है या लिव इन व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जब आप लिव इन को प्रमोट कर रहे हो तो आपको अपने पार्टनर में ऑनेस्टी और लॉयल्टी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और कोई पुरुष यदि मल्टीपल लेडीज से रिलेशनशिप में रहता है तो उसको अपनी पत्नी से भी पतिव्रता होने का मानना, मतलब पतिव्रता होने का आशा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी व्यवस्था आज के समय में चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था और उच्चतर शिक्षा का परिणाम है। क्यों? लड़कियों को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, लड़कियां मजबूत हो रही हैं। अब लड़कियां मजबूत होंगी, कमाएंगी, जीडीपी में अपना हिस्सा देंगी, सकल घरेलू आय बढ़ेगी, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब महिलाएं पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती हैं पुरुषों पर, और पुरुष एक्सपायर कर जाते हैं किसी एक्सीडेंट में वगैरह, किसी भी चीज में, तो उन महिलाओं की बहुत ज्यादा दुर्गति होती है। और महिलाओं की दुर्गति तो बहुत लंबे समय से होती आई है। यही एक ऐसा समय है जहां पर महिलाओं की स्थिति इस समय बहुत अच्छी हो रही है। तो किसी भी चीज को लेकर आधे में उसको क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं है। मैं उनका ना तो समर्थन कर रहा हूं ना ही विरोध कर रहा हूं। तो यदि आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपको लॉयल्टी और ऑनेस्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।